इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। इंस्टॉलमेंट में क्या रहता है, सेम एज इट इज जो हमने शेयर में सीखा है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं, सेम टेबल बनेगी वैसी की वैसी, और जो एंट्रीज है वो भी जहाँ शेयर था वहाँ डिबेंचर लिखा जाएगा और कैपिटल की जगह भी डिबेंचर और उसकी रेट फिक्स। तो अपन क्वेश्चन, हम अपनी बुक का क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं। आप किसी भी बुक से कर लीजिए, आपको क्वेश्चन पढ़ना है और समझना है। यहाँ बोल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 की आशुतोष लिमिटेड इशू 3000 11% डिबेंचर एट द रेट ऑफ 100 इज। तो 100 रुपीज़ वाले डिबेंचर इशू किए हैं। कितने इशू किए? 3000। तो इशू ऑफ डिबेंचर कितने हो गए हमारे? 3000। आगे क्या बोल रहे हैं, ऑन द पब्लिक पेबल एज 20 ऑन एप्लीकेशन, 30 ऑन अलॉटमेंट, 25 ऑन फर्स्ट कॉल एंड 25 ऑन सेकेंड कॉल। गिव द नेसेसरी जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ कंपनी। तो हमें क्या करना है, ये एट पार वाला हो गया, सीधी सी बात है। 100 रुपीज़ का शेयर जो डिबेंचर है वो 100 में ही इशू कर रहे हैं। तो सबसे पहले वही जो शेयर में हमने टेबल बनाई थी एज इट इज टेबल बनाएंगे और करेंगे। तो क्या करेंगे, इशू ऑफ डिबेंचर कितने इशू किए? 3000 एट द रेट ऑफ 100 ईच। 100 रुपीज़ का एक डिबेंचर की जो प्राइस है वो 100 है। अब उसका अमाउंट कैसे मांगा गया है? 20 ऑन एप्लीकेशन, 30 ऑन अलॉटमेंट, 25 ऑन फर्स्ट कॉल एंड 25 इज सेकेंड कॉल। सबका मल्टीप्लाई किससे करेंगे? इशू ऑफ डिबेंचर से। अमाउंट लिख लिया जो बुक में दिया एज इट इज, और 3000 डिबेंचर जो इशू किए उनसे उनका मल्टीप्लाई कर दिया, तो अमाउंट हमारे सामने आ चुका। जनरल एंट्री भी वही रहेगी, चेंज कुछ भी नहीं रहेगा। तो चलिए इसकी जनरल एंट्री को हम समझ लेते हैं। जनरल एंट्री में क्या कहा गया है। तो फर्स्ट एंट्री हम जो करते हैं वो एप्लीकेशन की करते हैं, और एप्लीकेशन में लिखते हैं कि बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो यहाँ भी लिखा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर की जगह क्या लिख देंगे हम? डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, बिंग एप्लीकेशन मनी रिसीव। सेकेंड है 11% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 11% डिबेंचर अकाउंट। क्या रहे, क्या हुआ चेंजेस? कुछ नहीं, एप्लीकेशन वही की वही है, सिर्फ शेयर जहाँ लिख रहे थे वहाँ डिबेंचर लिख रहे हैं। अमाउंट क्या किया? 20 का 3000 से मल्टीप्लाई किया तो 60,000 रुपीज़ हमारा एप्लीकेशन का अमाउंट आ गया। दोनों जगह उसे मेंशन कर दिया डेबिट और क्रेडिट में। थर्ड एंट्री जो हमारी आती है वो अलॉटमेंट की आती है। तो 11% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 11% डिबेंचर अकाउंट। कितना? 90,000। 30 का 3000 से हमने मल्टीप्लाई किया तो 9000। सेम बैंक में कर देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू 11% डिबेंचर अकाउंट 90,000। ये मैं इसलिए स्पीडली फटाफट करवा रही हूँ क्योंकि ये सब आप कर चुके हो शेयर में, यहाँ सिर्फ चेंजेस डिबेंचर है, तो आपकी प्रैक्टिस के लिए करवा रहे हैं। फिर वही बैंक अकाउंट हो गया इसका। फिर फर्स्ट कॉल की 5 एंट्री आएगी। 11% डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू 11% डिबेंचर अकाउंट 75,000 क्योंकि 25 रुपीज़ जो है वो फर्स्ट कॉल के है और 25 ही सेकेंड कॉल के, और इशू ऑफ डिबेंचर कितने? 3000। तो 3000 का 25 से मल्टीप्लाई किया गया है। उसकी बैंक एंट्री भी वही होगी जो उसमें होता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू 11% डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट 75 अमाउंट सेकेंड कॉल, सेकेंड एंड फाइनल कॉल जो लास्ट रहती है उसे फाइनल बोलते हैं। 11% डिबेंचर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 11% डिबेंचर अकाउंट, वही 75,000। फिर उसकी लास्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू 11% डिबेंचर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, वही 75,000। देखिए टेबल भी वही बनाई है, अमाउंट भी वैसे ही निकाला है, फार्मूला भी वही है। चेंज हुआ है तो सिर्फ नेम, कि जहाँ हम शेयर लिख रहे थे वहाँ डिबेंचर लिख दिया, उसके सिवा कुछ भी चेंजेस नहीं है, कुछ भी चेंज नहीं है। क्वेश्चन को पढ़िए, एज इट इज़ पढ़िए जैसे हमने शेयर को पढ़ते थे, एज इट इज़ टेबल बनाइए जैसे शेयर की बनाई थी, वही एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकेंड कॉल, वैसे ही अमाउंट का कैलकुलेशन कीजिए और एंट्री भी वही कर दीजिए। जैसे हमने इक्विटी शेयर की जगह प्रेफरेंस शेयर लिखा था, सेम वैसे ही यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं, शेयर की जगह डिबेंचर लिख रहे हैं, और कैपिटल वर्ड जो है उसका यूज़ हम नहीं कर रहे हैं। जहाँ टू शेयर कैपिटल लिख रहे थे वहाँ भी 11% डिबेंचर ही लिख रहे हैं जो उसके परसेंटेज है उसके साथ। तो ये एट पार वाला आपका कंप्लीट हो गया। एट पार वाला कैसे हो गया आपका? इंस्टॉलमेंट में। अब देखिए इसी को प्रीमियम में चेंज करते हैं। तो प्रीमियम में एक एंट्री चेंज होती है, आपने शेयर में पढ़ ही लिया है। तो प्रीमियम वाला क्वेश्चन नंबर 10 क्या समझते हैं? प्रीमियम समझ लेते हैं। इंस्टॉलमेंट में जो है इनके कॉन्सेप्ट ये क्लियर कर लेते हैं। क्या आता है? प्रीमियम आएगा और डिस्काउंट आएगा। तो इस क्वेश्चन के बाद में हम क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं हमारी बुक का 7 के बाद में।
क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि श्याम लिमिटेड इशू 6000 डिबेंचर। कितने परसेंट है? 8% डिबेंचर है ये, और एट द रेट ऑफ 100 इज ₹8 प्रीमियम। ₹8 या 5% बोले तो 100 रुपीज़ का जितना परसेंट बोला गया है प्रीमियम उतने ही रुपए होते हैं। उसका कैलकुलेशन करने की या दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। 100 का जित 5% बोला ₹5, 10% बोला ₹10, 20% बोला ₹20, 25 बोला ₹25। जितना परसेंटेज बोल दिया प्रीमियम का या डिस्काउंट का उतने ही रुपए हो जाते हैं, उसको अलग से कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं कैलकुलेशन। तो चलिए इसके क्या आगे क्या बोल रहे हैं वो उस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। ये तो हो गया कि कितने डिबेंचर इशू किए, 6100 ईच है, और उसमें ₹5 प्रीमियम के। नेक्स्ट बोल रहे हैं प्रीमियम पर पेबल एज ए 10 ऑन एप्लीकेशन एंड 30 ऑन अलॉटमेंट। तो ₹10 एप्लीकेशन के, 30 ऑन अलॉटमेंट के है, इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो जो अलॉटमेंट के ₹30 है उसमें ₹5 हमारी प्रीमियम के इंक्लूड है। अब क्या करना है? माइनस कर देंगे, और क्या, शेयर में किया है हमने, सब कुछ आता है। अब आगे बोल रहे हैं एंड द बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑल द मनी वे ड्यूली रिसीव्ड मेक द नेसेसरी जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ कंपनी। बैलेंस दिया गया, बैलेंस निकालना सिखाया है शेयर में, इसमें भी सीख लीजिए। अब क्या बोला गया क्वेश्चन में? ₹10 एप्लीकेशन के, 30 अलॉटमेंट के, ₹100 का शेयर है और ₹5 प्रीमियम है। ₹105 हो गए। प्रीमियम ऑलवेज क्रेडिट एंड प्लस, तो ₹100 का जो शेयर है उसको 105 में। अब हमारे पास कितने रुपीस? ₹40 दे दिए, तो 1 इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो वहाँ हमने प्रीमियम प्लस कर लिया 105 में। 105 में ₹40 माइनस कर दीजिए, 105 में से ₹40 माइनस कर दीजिए, तो ₹65 है, वो आपका बैलेंस आ गया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का। और अगर प्रीमियम को माइनस करने के बाद आपको करना है तो क्या करना है? ₹100 का आपका जो है डिबेंचर है, ₹10 आपके एप्लीकेशन के हैं, ₹30 आपके अलॉटमेंट के। अलॉटमेंट में से ₹5 माइनस कर दीजिए आप किसके? प्रीमियम के, क्योंकि इसमें प्रीमियम इंक्लूड है। अब 5 माइनस कर दिए तो अलॉटमेंट की प्राइस क्या आ गई? 25। तो 25 प्लस 10 कितना हो गया? 35। 100 में से 35 माइनस कर दीजिए तो ₹65 के आगे आपका बैलेंस। बैलेंस निकालने के लिए जो अमाउंट दी गई है उस अमाउंट को शेयर की ओरिजिनल जो प्राइस रहती है उस प्राइस में से माइनस कर देंगे, तो हमें हमेशा बैलेंस आ जाएगा। फर्स्ट कॉल हो, सेकेंड कॉल का दो या थर्ड कॉल का दो, क्वेश्चन कोई सा भी हो। थर्ड कॉल तक भी क्वेश्चन जाता है, सेकेंड कॉल के बाद थर्ड कॉल आ जाती है, उसमें कुछ नया नहीं रहता। यहाँ क्वेश्चन नंबर 9 में थर्ड कॉल भी दी है, तो जैसा सेकेंड कॉल का किया वैसा का वैसा सेकेंड की जगह थर्ड कॉल लिख दो, उसमें कुछ भी ये नहीं। चलिए इन सब का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ₹65 फर्स्ट कॉल का हमारा आ चुका है, बोर्ड पर मैंने ये यहाँ पर समझा दिया। इशू इनटू प्राइस, वही इशू ऑफ डिबेंचर हो या शेयर हो, उसकी प्राइस से उसका मल्टीप्लाई करते हैं। इंस्टॉलमेंट में दिया है तो इंस्टॉलमेंट में करेंगे क्या? एप्लीकेशन 10, अलॉटमेंट 30 माइनस प्रीमियम 25, तो अलॉटमेंट 25। अब अलॉटमेंट में से मैंने ₹5 किसके माइनस किए हैं? प्रीमियम के, और प्रीमियम किसके साथ हम रिकॉर्ड करते हैं? अलॉटमेंट के, तो अलॉटमेंट के साथ ही मैंने यहाँ लिख दिया प्रीमियम ₹5, ताकि मुझे एंट्री करते समय याद रहे कि मुझे प्रीमियम को भी करना है। कहाँ करना है? अलॉटमेंट के साथ, इसलिए यहीं लिख दो, इसको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। अलॉटमेंट में से माइनस किया वहीं सेपरेट कर दो उसको, और जैसा हमने निकाला था ये 100 माइनस 35 ₹65 हमारा क्या आ गया? फर्स्ट एंड फाइनल। सबका मल्टीप्लाई किससे कर लेंगे? 6000 से, तो कर लीजिए 6000 से मल्टीप्लाई। यहाँ पर ये 10 का 6000 से किया तो 60,000, यहाँ 25 का 6000 से किया हमने तो ये हमारी 30 और 12 एंड 15 1,15,000 हमारा। अब क्या 5 है हमारी प्रीमियम, इसका भी 6000 से कर दीजिए, तो ये कितना हो गया? 30,000। अब 65 का भी 6000 से कर दीजिए, तो क्या करना है? बड़ी डिजिट आ जाती है तो परेशान नहीं होना, मैंने आपको सिखा दिया है। क्या करना है? 30 है, 30 को पहले एज इट इज लिख दीजिए। 6 का 5 से कीजिए 30, कितना बचा कैरी? 3, कितना बचा? 6 6 जा 36, 36 में 3 कैरी तो 39, 3,90,000 हो गया।
ये अमाउंट आ गया। अब इसको लिख दीजिए। क्या करना है, देखिए पहले वाला सवाल को मैं रफ कर रही हूँ। सबसे पहले तो मैं अमाउंट रफ करूँगी क्योंकि मुझे एंट्री रफ करने की ज़रूरत नहीं है। एंट्री यहाँ आपकी वही रहेगी, बार बार समझा रही हूँ, एंट्री आपकी वही रहेगी। चेंज होगा तो सिर्फ डिबेंचर का परसेंटेज है, पहले क्या था 11% है और इसमें भी 8% है। तो यहाँ पर मैं सब में चेंज नहीं कर रही हूँ, आपको पता है आपको 8% लिखना है यहाँ पर। ये हर जगह जहाँ 11% था वहाँ डिबेंचर के साथ उसका परसेंटेज लगा दीजिए। 11% की जगह 8%। ये जहाँ जहाँ क्या करा हमने 8% कर दिया। फर्स्ट कॉल तक सवाल है तो सेकंड कॉल की हमें ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ 6 एंट्री में ही हमारा काम हो जाएगा। तो ये 2 एंट्रियाँ भी मैं हटा रही हूँ यहाँ पर 7 और 8, क्योंकि फर्स्ट वाले क्वेश्चन में। अब क्या करा, कुछ नहीं, वहाँ से अमाउंट उठाओ और यहाँ पर लिख दो एंट्रियाँ वही है। एप्लीकेशन 60,000, ये 60,000 दोनों में, यहाँ भी 60,000। अलॉटमेंट को देखिए, अलॉटमेंट के कितने आए 1,50,000। अब देखिए मैंने कहा कि कोइंसिडेंट बाई चांस मैं प्रीमियम को भूल जाऊं, ये एंट्रियां करते करते टेबल बना के, तो टेबल में मैं पहले ही प्रीमियम को अलॉटमेंट के साथ देखी कि मुझे अलॉटमेंट में प्रीमियम भी लिखना है। तो यहाँ अलॉटमेंट के अमाउंट है और उसके साथ क्या है प्रीमियम का। तो मैंने सीखा है शेयर के साथ कि प्रीमियम ऑलवेज क्रेडिटेड प्लस किसके साथ, ये अलॉटमेंट। 8% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर अकाउंट, ये इसमें कुछ नहीं, वही एंट्री है। एक एंट्री और बढ़ा दूंगी यहाँ, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, बस एक लाइन बढ़ गई, बाकी पूरा सवाल वही का वही, पूरी एंट्री वही की वही। क्या करूँगी मैं, 30,000 है मेरे प्रीमियम के, तो ये 30,000 लिख दिया। 1,50,000 है मेरे अलॉटमेंट के, 1,50,000 दोनों को प्लस कर दिया तो 1,80,000 आ गया। यही अमाउंट मेरा बैंक में उठा के चला जाएगा। प्रीमियम हमेशा प्लस होके जाती है, डिस्काउंट बैंक में माइनस होके जाएगा, और क्या। अब देखिए शेयर और डिबेंचर में क्या चेंजेस है, क्या कुछ भी नहीं है, बाकी एंट्रियाँ वही की वही। ये 1,80,000, आप चाहे तो यहाँ 30 रुपीज़ से भी कर सकते हैं उसको। अब देखिए यहाँ 3,90,000 हमारा फर्स्ट कॉल का, और यहाँ भी 3,90,000 और ये 3,90,000 रुपीज़। ये हो गया हमारा जनरल एंट्री। अब इसका टोटल आप कर लीजिए और ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया प्रीमियम का। अब बताओ क्या डिफरेंस था, एक लाइन बढ़ाई अलॉटमेंट के साथ, वही जो शेयर में बढ़ाई थी, और एंट्रियाँ वही जो हमने याद कर ली है। टोटल कर लीजिए, कैश अकाउंट भी आप चाहो तो बना लीजिए, कैश अकाउंट भी हमने बनाना सीख ही लिया है हमारे पुराने वीडियोस में, जितने भी शेयर के हैं सेम वैसे ही बनेगा। टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर की जगह क्या लिखाएंगे, टू 8% डिबेंचर एप्लीकेशन, टू 8% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, टू 8% डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट, और तीनों की बैंक का अमाउंट उठा लो, टोटल कर लो, बाय कैश एट बैंक, वही टोटल जो है, बस हो गया ये। अब हम इसके में डिस्काउंट और पढ़ लेते हैं और फ्री होते हैं। ये इंस्टॉलमेंट से उसके बाद में और क्या क्या कॉन्सेप्ट है वो भी आगे पढ़ते जाएंगे। जो शेयर में थे वही डिबेंचर में है, और डिबेंचर से क्या हट गया, रिडेम्पशन तो हट ही गया इस बार हमारे कोर्स से। तो चलिए अभी हम परीक्षा की तैयारी करने के हिसाब से पढ़ेंगे, वही कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम में आएंगे। ओके, रेडी। का लास्ट कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं और वो है डिस्काउंट। इंस्टॉलमेंट में क्या होता है, प्रीमियम, डिस्काउंट और एट पार। पार हो गया, प्रीमियम हो गई, डिस्काउंट। डिस्काउंट के लिए हम क्वेश्चन नंबर 11 को रीड कर लेते हैं, समझ लेते हैं और सोल्व कर लेते हैं फटाफट, खत्म। क्या बोल रहा है कि ए लिमिटेड कंपनी इशू 4,000 9% डिबेंचर। कितने डिबेंचर, 4,000, और कितने परसेंटेज है डिबेंचर का, 9% है, एट द रेट ऑफ 100 इच। ये भी 100 रुपीज़ के हैं एट 10% डिस्काउंट। तो अभी जैसे बताया है, जैसा प्रीमियम में होता है एज इट इज़ वैसे ही डिस्काउंट में होता है कि जितने % प्रीमियम दी गई है 100 रुपये की, 100 रुपीज़ की,
10% तो 10 रुपीज़ प्रीमियम, और 10% डिस्काउंट है तो 10 रुपीज़ डिस्काउंट, डिस्काउंट के 10 रुपीज़ आ गए। क्लियर है? तो 100 रुपीज़ का शेयर है वो 90 रुपीज़ का हो गया, 10 रुपीज़ उसमें क्या डिस्काउंट हो गया, डिस्काउंट ऑलवेज डेबिट एंड माइनस। तो 100 रुपीज़ में से आपके 10 रुपीज़ कम हो गए, तो डिबेंचर की एक्चुअल प्राइस क्या हो गई 90, और प्रीमियम होती तो क्या होती 110, तो प्रीमियम में बढ़ जाती है, प्लस हो जाती है, और डिस्काउंट में घट जाती है, उसकी एक्चुअल प्राइस में डिक्रीज और इंक्रीज होता है। चलिए अब अमाउंट कैसे मांगा गया है, 10 ऑन एप्लीकेशन, 30 ऑन अलॉटमेंट, 40 ऑन फर्स्ट कॉल एंड बैलेंस इज सेकेंड एंड फाइनल कॉल। अब देखिए यहाँ पर अलॉटमेंट के साथ इंक्लूड डिस्काउंट नहीं बोला तो नहीं माइनस करेंगे, इंक्लूड बोला या आगे जाके क्वेश्चन में कुछ बोला है कि अलॉटमेंट इज इंक्लूडेड विथ अलॉटमेंट, ऐसा कुछ भी बोला क्वेश्चन में तो ही माइनस करेंगे। यह इंक्लूड वाला वर्ड हमें नहीं मिला है, आगे बोल रहे हैं मेक द नेसेसरी जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। तो चलिए कितने इशू ऑफ डिवेंचर और इशू और उसकी क्या प्राइस से मल्टीप्लाई करते हैं। 100 रुपीज़ का डिवेंचर है, 10 रुपीज़ क्या है डिस्काउंट 10% से, तो एक्चुअल प्राइस कितनी हो गई 90। चलिए अब क्या करते हैं 4000 डिवेंचर एट द रेट ऑफ 100 इज 10 एप्लीकेशन, क्या टेबल बनाना तो कंपलसरी है, टेबल बना के ही सारे क्वेश्चन सोल्व किए। 10 30 अलॉटमेंट और 10 रुपीज़ हमें पहले से ही पता है कि अलॉटमेंट के साथ डिस्काउंट को हमें रिकॉर्ड करना है, तो अलॉटमेंट के साथ जैसे प्रीमियम लिख देते थे सेम एज इट इज आपको डिस्काउंट भी लिख देना है। तो ये 10 रुपीज़ डिस्काउंट के, 40 हमको दिए फर्स्ट कॉल के, तो फर्स्ट कॉल तक का तो अमाउंट दिया, लेकिन सेकंड कॉल का अमाउंट नहीं दिया है, तो सेकंड कॉल का क्या हमें निकालना है, तो डिस्काउंट को हमने यहाँ इंक्लूड कर लिया है। तो देखिए 30 और 10 कितने हो गए 40 और 40 80 रुपीज़। अब 80 रुपीज़ में से 10 रुपीज़ हमारे डिस्काउंट के, तो कितने हो गए 90 रुपीज़। तो 90 रुपीज़ तो हमने शेयर की प्राइस है, तो क्या बचा 100 पूरे करने के लिए 10 और डाल दो तो 100 कंप्लीट हो जाएंगे। तो 10 रुपीज़ हमारा सेकेंड कॉल का अमाउंट, जो बैलेंस है वो कितना आ गया 10 रुपीज़। जो अमाउंट दे रखा है उन सबको टोटल करके किस में से माइनस कर दो, टोटल जो प्राइस है उसके 100 रुपीज़ में से, तो अमाउंट हमको 80 रुपीज़ दे रखा है। अब 80 में 10 रुपीज़ तो हमारे डिस्काउंट के, ये हमें पता है, तो डिस्काउंट के 10 और 10 जो बचे वो सेकंड कॉल के, ये हो गया बैलेंस निकाल। सबका मल्टीप्लाई कर दो डिवेंचर के जो नंबर से है 4000 से, ये यहाँ कर दिया सारा। अब क्या कर देंगे, इसको जनरल एंट्री कर देते हैं। तो जो हमारा प्रीमियम वाला सवाल है उसी को रब कर लेते हैं, एंट्री तो कुछ भी चेंज नहीं होगी, बस 2 एंट्री सेकेंड कॉल की ज़रूर बढ़ गई है वो कर देंगे। तो चलिए ये अमाउंट चेंज कर देते हैं, यहाँ से कुछ भी चेंज नहीं करना, देखिए सिर्फ हमें अमाउंट चेंज करना है और एक एंट्री चेंज करनी, एंट्रियाँ सारी वही, प्रीमियम हटा के क्या कर देना है डिस्काउंट कर देना। देखिए अब मैं वहाँ से अमाउंट उठा रही हूँ 40,000, एप्लीकेशन का 40,000, ये भी 40,000। सबसे पहले अमाउंट लिख देते हैं, एप्लीकेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। अब आते हैं अलॉटमेंट में, तो अलॉटमेंट के साथ ही हमारा डिस्काउंट रहेगा, तो डिस्काउंट ऑलवेज डेबिट एंड माइनस। ये देखिए क्या लिखा है 8% डिवेंचर है, और ये कितना परसेंट दे दिया हमें 9% दे दिया, तो यहाँ 8% की जगह सब में 9% कर देना, जहाँ जहाँ डिवेंचर लिखा है वहाँ वहाँ उसका परसेंटेज भी चेंज करना है हमें, 8 को 9 बना देना और कुछ भी नहीं करना, बस हर जगह से, है ना, ये 9 और परसेंटेज लगा देना बस। अब क्या लिखा है, मैंने बोला ये आपका 9% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, वही एंट्री है। अब डिस्काउंट ऑलवेज डेबिट, तो इशू ऑन डिवेंचर पर हमने डिस्काउंट दिया है, डिस्काउंट किस पर दिया, डिस्काउंट ऑन इशू डिवेंचर अकाउंट डेबिट, और ये ना लिखो तो सिर्फ डिस्काउंट अकाउंट डेबिट भी आप कर दोगे तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आपका सेम सही रहेगा। यहाँ मैंने लिखा डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, तो यहाँ पर ये इतना सारा अगर आपको परेशानी होती है डिस्काउंट अकाउंट डेबिट लिख दो आप, जैसे हमने शेयर में किया। 2 क्या है, 2 में किस चीज़ के लिए लिखेंगे, तो 2 में भी 8% डिवेंचर
अकाउंट। एक्चुअल प्राइस, डिस्काउंट, देखिए सब निकाल के रखा है। 10 रुपीज़ का 40,000, तो डिस्काउंट में डिस्काउंट को लिख दीजिए। 1,20,000 आपकी अलॉटमेंट प्राइस है, तो 1,20,000 यहाँ लिख दीजिए। दोनों को प्लस करेंगे तो 1,60,000। अब ये तो हो गया। डिस्काउंट हमेशा ऊपर, एक चीज़ ये भी समझ लीजिए, एक सिंपल वे भी है हमारा इसको करने का। डिस्काउंट हमेशा डेबिट से प्लस होकर क्रेडिट में आता है और प्रीमियम क्रेडिट से प्लस होकर डेबिट में जाती है। लेकिन अमाउंट कौन सा, ये 1,20,000 जो डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, अलॉटमेंट को जिससे डेबिट किया और जो प्राइस आती है वही प्राइस हमारे बैंक में जाती है। मतलब डिस्काउंट माइनस होकर के 1,60,000 की जगह क्या आएगा, 1,20,000 हमारा बैंक में चला जाएगा, क्योंकि उसमें से डिस्काउंट माइनस हुआ। तो ये बैंक अकाउंट डेबिट 1,20,000 और ये भी 1,20,000। अब फर्स्ट कॉल, कुछ भी नहीं, फर्स्ट कॉल का अमाउंट उठाओ, वो भी 1,60,000 लिखा हुआ है। 1,60,000 एंट्रियां हैं, हमें सेकेंड कॉल की करनी रहेगी। यहाँ भी 1,60,000 और ये 1,60,000 फर्स्ट कॉल का हो गया। सेकेंड कॉल का कितना, 40,000 से करना है, तो क्या लिखना है हमें, 7 नंबर एंट्री। 9% डिवेंचर है, तो 9% डिवेंचर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर अकाउंट। 8 भी कर ही देते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर, 9% डिवेंचर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। कितने रुपए, 40,000 10 रुपीज़ से है, 4,000 हमारा डिवेंचर है, तो ये 40,000 और ये भी 40,000। यहाँ भी बैंक में भी 40,000 और ये 40,000। बस हो गया कंप्लीट। क्या करना है, टोटल कर लीजिए, कैश का आ जाएगा, कैश में क्या है उसका आधा कर लो, जो भी अमाउंट है उसका। बस हो गया सवाल, करना सीखा है, जैसे शेयर में किया वैसे इट इज डिवेंचर को कर लीजिए। अब डिवेंचर और शेयर में कोई डिफरेंस नहीं, ये तीनों को टाइप्स हो गए हमारे, एंड इंस्टॉलमेंट में हो गया, लमसम में अभी बता चुकी हूँ। तो इसे प्रिपेयर कीजिए और फटाफट इसके सारे कॉन्सेप्ट कंप्लीट कीजिए। जैसे शेयर किया था एज इट इज़ डिवेंचर के लिए जितने भी क्वेश्चन है आपसे हो जाते हैं। अभी मैंने ये चीज़ बता दी है कैसे एंट्रियाँ होती है। कॉल्स इन एरियर भी ऐसे ही होगा, ओवर सब्सक्रिप्शन भी ऐसे ही होगा, अंडर भी ऐसे ही होगा, अदर देन केस या अदरवाइज केस भी ऐसे ही होगा। तो आपसे जितने क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं आज की ये वीडियो देखने के बाद, वो सारे आप कंप्लीट कर लीजिए। और मैं एक एक कॉन्सेप्ट की वीडियो बना के आपको डाल ही रही हूँ साथ में। ओके, बेस्ट ऑफ लक।